क्या सुदर्शन चक्र सिर्फ एक घातक हथियार था या उसमें छिपी थी ऐसी दिव्य शक्ति जो समय और मृत्यु से भी बड़ी मानी जाती है? आखिर क्यों इसे कोई दूसरा धारण नहीं कर पाया? जानिए सुदर्शन चक्र का सबसे बड़ा रहस्य, जिसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे इस आध्यात्मिक और धार्मिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म के ग्रंथों, पुराणों और दिव्य कथाओं में ऐसे अनेक रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा और रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि बीच में वीडियो छोड़ने पर आप कई महत्वपूर्ण बातें मिस कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। भक्तजनों, आज हम जो आप लोगों के लिए कथा लेकर आए हैं, जो जानकारी लेकर आए हैं, उसका नाम है सुदर्शन चक्र की असली शक्ति क्या थी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा और जानकारी। ब्रह्मांड के आरंभ से ही देवताओं के पास अनेक दिव्य अस्त्र रहे, लेकिन उनमें से एक ऐसा अस्त्र था जिसके नाम मात्र से असुर कांप उठते थे। वह केवल युद्ध का हथियार नहीं था, बल्कि धर्म, न्याय और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक माना जाता था। उसका नाम था सुदर्शन चक्र। कहा जाता है कि यह चक्र जहाँ भी जाता था वहाँ अधर्म का अंत निश्चित हो जाता था। लेकिन क्या उसकी असली शक्ति केवल किसी का सिर काट देना थी, या उसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगली पर सुदर्शन चक्र धारण करते थे, तब बड़े बड़े योद्धा भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। महाभारत के युद्ध में, शिशुपाल के वध में और अनेक दैत्यों के विनाश में इस चक्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किंतु ऋषियों का कहना था कि सुदर्शन चक्र की वास्तविक शक्ति उसकी धार में नहीं, बल्कि उसके दिव्य संकल्प में थी। एक समय नैमी शरण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्र हुए। वहाँ एक युवा शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं तो उन्हें किसी अस्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? और यदि सुदर्शन चक्र केवल एक हथियार था तो उसका इतना महत्व क्यों बताया गया? गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने बहुत गहरा प्रश्न पूछा है। सुदर्शन चक्र को समझना स्वयं धर्म के रहस्य को समझने जैसा है। उन्होंने आगे कहा, सु का अर्थ है उत्तम और दर्शन का अर्थ है सही, दृष्टि। इसलिए सुदर्शन केवल एक चक्र नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता देती है। शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। गुरु ने कथा आरंभ की। सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब अधर्म बढ़ने लगा, तब असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता बार बार युद्ध करते, लेकिन असुर अपनी मायावी शक्तियों से बच निकलते। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और प्रार्थना की, प्रभु, हमें ऐसा दिव्य अस्त्र चाहिए जो केवल शरीर का नहीं, बल्कि अधर्म का भी अंत कर सके। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, ऐसा अस्त्र केवल शक्ति से नहीं, तप, त्याग और दिव्य संकल्प से प्राप्त होता है। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। कई वर्षों तक भगवान विष्णु ने भगवान शिव का ध्यान किया। उन्होंने एक सहस्त्र कमलों से शिवलिंग की पूजा करने का संकल्प लिया। जब पूजा पूरी होने वाली थी, तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल अदृश्य कर दिया। भगवान विष्णु ने कमलों की गिनती की तो एक कमल कम निकला। उन्होंने सोचा, लोग मुझे कमल नयन कहते हैं, यदि एक कमल कम है
तो मैं अपने एक नेत्र ही भगवान शिव को अर्पित कर दूं। जैसे ही वे अपना नेत्र निकालने लगे, उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, विष्णु, तुम्हारी भक्ति और त्याग अतुलनीय है। जो अपने नेत्र तक का त्याग कर सकता है, वही धर्म की रक्षा का भार उठा सकता है। भगवान शिव ने अपने तेज से एक दिव्य अग्नि उत्पन्न की। उस अग्नि से एक घूमता हुआ तेजस्वी चक्र प्रकट हुआ। उसकी चमक हजारों सूर्यों के समान थी। उसके घूमने से ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं काल चक्र गति कर रहा हो। भगवान शिव ने वह दिव्य चक्र भगवान विष्णु को प्रदान करते हुए कहा, यह सुदर्शन चक्र है। जब तक इसका उपयोग धर्म की रक्षा के लिए होगा, तब तक इसे कोई रोक नहीं सकेगा। लेकिन यदि कभी इसका उपयोग अहंकार या स्वार्थ के लिए किया गया, तो इसकी शक्ति स्वयं समाप्त हो जाएगी। भगवान विष्णु ने श्रद्धा से उसे स्वीकार किया। जैसे ही चक्र उनके हाथ में आया, वह उनके मन के संकल्प से जुड़ गया। अब उसे चलाने के लिए बल की नहीं, शुद्ध चेतना की आवश्यकता थी। ऋषि ने शिष्य से कहा, यही कारण है कि सुदर्शन चक्र केवल भगवान विष्णु या उनके अवतारों के हाथों में पूर्ण शक्ति से कार्य करता था। शिष्य ने पूछा, क्या कोई और उसे उठा सकता था? एक गुरु ने उत्तर दिया, उठाना और उसे नियंत्रित करना दो अलग अलग बातें हैं। फिर उन्होंने एक रहस्यमयी घटना का उल्लेख किया। एक बार एक अत्यंत शक्तिशाली असुर ने तप करके यह वरदान मांगा कि यह सुदर्शन चक्र को अपने बस में कर सके। उसने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। अंततः उसे अवसर भी मिला, लेकिन जैसे ही उसने सुदर्शन चक्र को पकड़ने का प्रयास किया, पूरा आकाश कांप उठा। चक्र की गति अचानक बढ़ने लगी। उसके चारों ओर अग्नि का ऐसा भयंकर प्रकाश फैल गया कि देवता भी चिंतित हो गए। विस्मित रह गए। असुर ने पूरी शक्ति लगा दी, पर अगले ही क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। क्या वास्तव में कोई सुदर्शन चक्र को नियंत्रित कर सकता था? क्या उसकी असली शक्ति उसकी धार में थी या उसके भीतर दिव्य चेतना में? इसी रहस्य का उत्तर मिलेगा भाग 2 में, जहां सामने आएगी सुदर्शन चक्र की पहली अद्भुत परीक्षा और उसकी ऐसी शक्ति जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सुदर्शन चक्र की असली शक्ति क्या थी? असुर ने जैसे ही सुदर्शन चक्र को अपने हथियार में लेने का प्रयास किया, पूरे ब्रह्मांड में एक भयंकर कंपन उत्पन्न हो गया। आकाश में बिजली चमकने लगी, समुद्र की लहरें उफान मारने लगीं और पृथ्वी डोल उठी। देवताओं ने आश्चर्य से देखा कि चक्र अपनी गति को लगातार बढ़ाता जा रहा है। उसकी चमक इतनी तीव्र हो गई कि कोई भी उसकी ओर सीधे देख नहीं पा रहा था। असुर अपनी पूरी शक्ति से चक्र को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया, अपने मंत्रों का प्रयोग किया और अपनी तपस्या से प्राप्त समस्त शक्तियों द्वारा लगा दी। लेकिन जितना वह उसे रोकने का प्रयास करता, चक्र उतनी ही तीव्र गति से घूमने लगता। कुछ ही क्षणों में उसके हाथ चलने लगे, उसका शरीर कांपने लगा और वह भयभीत होकर चिल्लाना, कोई साधारण अस्त्र नहीं है। उसी समय आकाश में एक दिव्य बाणी गूंजी। सुदर्शन चक्र को बल से नहीं, धर्म से धारण किया जा सकता है।
अगले ही क्षण चक्र उसके हाथों से छूट गया और बिनती और बिजली की गति से भगवान विष्णु के हाथ में वापस लौट आया। देवताओं ने समझ लिया कि यह अस्त्र किसी या सेवक नहीं बल्कि धर्म का रक्षक है। देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु यह चक्र आपके हाथों में इतना शांत रहता है लेकिन अधर्मी के हाथ में इतना प्रचंड क्यों हो जाता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि सुदर्शन चक्र केवल हाथ में नहीं रहता, यह मेरे संकल्प में रहता है। इसका मार्ग धर्म निर्धारित करता है, कोच नहीं। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवताओं को सुदर्शन चक्र का एक और रहस्य बताया। उन्होंने कहा, इस चक्र में केवल अग्नि की शक्ति नहीं, इसमें काल, न्याय, शस्त्र और ब्रह्मांडीय संतुलन की शक्तियां भी विराजमान हैं। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है तब सुदर्शन चक्र स्वयं प्रतिधा थी। समय बीतता गया, त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उस समय चेंदी नरेश शिशुपाल अपने अहंकार में इतना डूब चुका था कि वह भगवान श्री कृष्ण का बार बार अपमान करता था। जन्म के समय ही उसकी माता को यह वरदान था कि श्री कृष्ण उसके 100 अपराध माफ करेंगे। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी। श्री कृष्ण शांत बैठे रहे, वे एक एक अपराध गिनते रहे। जब 100वां अपराध पूरा हुआ तब भी उन्होंने उसे अंतिम अवसर दिया, लेकिन शिशुपाल नहीं रुका। तब श्री कृष्ण ने धीरे धीरे से सैनसनी उसकी उंगली पर प्रकट हुआ। वह इतनी तीव्र गति से चला कि सभा में उपस्थित किसी भी व्यक्ति की उसका मार्ग दिखाई नहीं दिया। क्षण भर बाद शिशुपाल का सिर उसके शरीर से बना दृश्य दिखाई दिया। शिशुपाल ने के शरीर से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और सीधे भगवान श्री कृष्ण में समा गया। सभा में बैठे सभी त्रेता युग रह गए। ऋषियों ने कहा, देखो, सुदर्शन चक्र केवल मृत्यु नहीं देता, यह आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार उसके चैतन्य तक पहुंचता है। यही उसकी वास्तविक शांति थी। कुछ वर्षों बाद महाभारत का युद्ध हुआ। कौरवों की शिकायत सेना के ज्येष्ठ प्रतिज्ञा की। एक दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह यदि अपने अगले सूर्यास्त तक का वध नहीं कर पाए तब तो निवेशक कर प्राण त्याग देंगे। खड़ी कर दी। सूर्यास्त निकट आने लगा। अर्जुन निराश होने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। क्षण भर में चक्र आकाश में पहुंचा और उसने सूर्य को इस प्रकार ढक दिया कि सबको सूर्यास्त हो चुका प्रतीत हुआ। कौरव सेना प्रसन्न होकर अपनी सुरक्षा छोड़ बैठी। उसी समय श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यही समय है, सुदर्शन चक्र हट गया है। सूर्य फिर से दिखाई देने लगा। अर्जुन ने दिव्य अस्त्र चलाकर जयद्रथ का वध कर दिया। देवताओं ने देखा कि सुदर्शन चक्र ने किसी की हत्या नहीं की थी, उसने केवल समय और परिस्थिति को धर्म की रक्षा के लिए बदल दिया। ऋषियों ने कहा, यही कारण है कि इसे केवल अस्त्र कहना उचित नहीं, यह स्वयं धर्म का प्रतीक है।
लेकिन अभी भी उसका सबसे बड़ा रहस्य सामने आना बाकी था। कहा जाता है कि एक बार स्वयं कालदेव ने भगवान विष्णु से पूछा, यदि मैं समय हूँ तो फिर सुदर्शन चक्र मुझसे भी अधिक शक्तिशाली कैसे है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, उन्होंने केवल मुस्कुराकर सुदर्शन चक्र को अपने हाथ से मुक्त कर दिया। और अगले ही क्षण ऐसा अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ जिसे देखकर देवता, ऋषि और स्वयं कालदेव भी स्तब्ध रह गए। क्या सुदर्शन चक्र वास्तव में काल से भी अधिक शक्तिशाली था? इसका सबसे बड़ा रहस्य और वास्तविक शक्ति भाग 3 में प्रकट होगी। सुदर्शन चक्र की असली शक्ति का क्या थी? जैसे ही भगवान श्री विष्णु ने अपने हाथ से सुदर्शन चक्र को मुक्त किया, वह किसी साधारण अस्त्र की तरह आगे नहीं बढ़ा। पहले उसकी गति धीमी हुई, फिर वह प्रकाश के एक विशाल मंडल में बदल गया। कुछ ही क्षणों में उसका तेज इतना बढ़ गया कि तीनों लोग मानो स्वयं स्वर्णिम आभा से चल रहे। देवता अपनी आंखें बंद करने का विवश हो गए। स्वयं कालदेव भी उस दिव्य प्रकाश को देखकर निश्मित रह गए। कालदेव ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, मैं समय हूँ, मेरे प्रभाव से कोई पर्वत, समुद्र सब, फिर यह चक्र मुझसे प्रभावशाली कैसे हो सकता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, काल परिवर्तन का नियम है, लेकिन सुदर्शन धर्म का नियम है। जब समय और धर्म आमने सामने आते हैं, तब धर्म ही समय की दिशा निर्धारित करता है। इतना कहते ही सुदर्शन चक्र आकाश में घूमने लगा। उसके प्रत्येक चक्कर के साथ ब्रह्मांड के अनगिनत दृश्य प्रकट होने लगे। देवताओं ने देखा, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग एक साथ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो समय की पूरी धारा एक ही क्षण में समा गई हो। देवर्षि नारद ने आश्चर्य से कहा, यह तो काल चक्र से भी परे हैं। भगवान विष्णु बोले, सुदर्शन केवल घूमता नहीं, यह धर्म और अधर्म का संतुलन बनाए रखता है। जब संसार में अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है, तब वह स्वयं सक्रिय हो जाता है। उसी समय एक विशाल सामग्री दैत्य प्रकट हुआ। उसने गर्व से कहा, यदि यह चक्र इतना बड़ा ही मानता है, तब तो इसे अपनी माया में बांध कर दिखाता हूँ। जब दैत्य ने इसी मायावी शक्ति उत्पन्न की तो पूरी आकाश अंधकार से भर गया। सूर्य दिखाई देना बंद हो गए, पर्वत कांपने लगे और चारों ओर भ्रम का जाल फैल गया। देवताओं को लगा कि अब सुदर्शन चक्र भी इस समस्या में फंस जाएगा, लेकिन अगले ही क्षण सुदर्शन चक्र ने एक तेजस्वी प्रकाश दिशा में फैल गया। दैत्य की सारी माया फल भर में नष्ट हो गई। भगवान विष्णु ने कहा, सबसे बड़ी शक्ति है वह कमल शरीर का नियंत्रण नहीं करता, अजान भ्रम का कम करता है। देवताओं ने देखा कि दैत्य का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उसका अहंकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। विष्णु के चारों ओर सिर्फ तब भगवान बोले, अपने भीतर के क्रोध को शांत करो, तब तक सुदर्शन में वापस आते हूँ। देवर्षि नारद ने पूछा, प्रभु, क्या इसी कारण इसे सुदर्शन चक्र पाया है? हाँ, सु अर्थात उत्तम और दर्शन अर्थात सृष्टि जाती है, इसके लिए पूरा आनंद है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने भविष्य की ओर संकेत करते हुए कहा,
कलयुग में लोग सुदर्शन चक्र की पूजा की तरह काम करते हैं। वे समझेंगे कि वह केवल युद्ध का अस्त्र था, जबकि इतनी सबसे बड़ी शक्ति धर्म, विवेक और समय की रक्षा है। इतना कहकर भगवान ने सुदर्शन चक्र को अपनी तर्जनी पर स्थापित किया। वह तुरंत शांत हो गया जब एक आज्ञाकारी सेवक अपने स्वामी के पास लौट आया हो। देवताओं ने का प्रतीक है, लेकिन तभी भगवान विष्णु ने एक और रहस्य बताया। एक समय ऐसा भी आएगा जब सुदर्शन चक्र बिना किसी युद्ध के, बिना किसी रक्तपात के, केवल अपनी उपस्थिति से अपने अधर्म का अंत हो। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु वह कैसे हथियार होगा? वह कैसे हथियार होगा? भगवान ने केवल महादेव मुस्कुराकर उत्तर दिया, उसका रहस्य भविष्य में निकट होगा। उसी क्षण सुदर्शन चक्र से एक दिव्य प्रकाश निकला जिसने पूरे ब्रह्मांड को आश्चर्यचकित कर दिया। कहा जाता है कि उस प्रकाश में भविष्य की एक झलक छिपी थी। क्या ऐसा समय जब धर्म की रक्षा के लिए केवल शस्त्र नहीं बल्कि और चेतना की शक्ति सबसे बड़ा अस्त्र बनेगी। इस रहस्य का पूर्ण आपका मिलेगा। भाग 3 के अंत में जब भगवान विष्णु ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब सुदर्शन चक्र की बिना किसी कारण युद्ध किए कि कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र का उद्देश्य केवल शत्रुओं का संहार नहीं है, तो उसकी अंतिम शक्ति का क्या है? नारद ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु भगवान विष्णु में 2 प्रकार के युद्ध होते हैं। पहला बाहर का युद्ध जिसमें अस्त्र शस्त्र चलाए जाते हैं, दूसरा भीतर का युद्ध जिसमें मनुष्य अपने अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञान से लड़ता है। बाहरी युद्ध जीतना सरल है, लेकिन अपने भीतर के अधर्म पर विजय पाना सबसे कठिन है। इतना कहते ही सुदर्शन चक्र धीरे धीरे आकाश में घूमने लगा। इस बार उसकी गति पहले जैसी प्रचंड रही थी। वह अत्यंत शांत था। उसके घूमते ही देवताओं ने अद्भुत दृश्य देखे। उन्होंने देखा कि एक लोभी राजा अपना लोभ त्याग कर न्यायप्रिय बन गया। एक क्रोधित योद्धा क्षमा का मार्ग चुन रहा था। एक चोर सत्य का पालन करने लगा। एक घमंडी विद्वान विनय को गया, किसी का सिर नहीं काटा, कोई रक्त नहीं कहा, किसी भी अधर्म हार गया। भगवान विष्णु बोले, यही सुदर्शन चक्र की सबसे बड़ी शक्ति है। यह केवल शरीर नहीं काटता, यह मनुष्य के भीतर बड़े अज्ञान और अहंकार को काटता है। तभी वैकुंठ में महालक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, जहाँ धर्म, कल्याण और सत्य का प्रकाश होता है, वहाँ सुदर्शन चक्र सदैव उपस्थित रहता है, चाहे वह दिखाई दे रहा हो या देवताओं ने विनम्र होकर सुदर्शन चक्र को प्रणाम किया। समय बीतता गया, द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। अनेक ऋषियों ने अपने शिष्यों को सुदर्शन चक्र का रहस्य समझाया। वे कहते थे कि कलयुग में भी लोग उनके आकार की पूजा करेंगे, लेकिन उसकी शिक्षा को भूल जाएंगे। एक बार एक युवा साधक ने अपने गुरु की कृपा सुदर्शन चक्र अस्तित्व में है। गुरु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सोचते हो यह केवल भगवान श्री
एक दिव्य अस्त्र था जो तुम्हारी समझ अधूरी है। जब कोई सत्य बोलने का साहस करते हैं तब कोई निस्वार्थ होकर दूसरों के सुदर्शन शक्ति की शक्ति उसी के कर्मों में प्रकट होती है। साधक ने फिर पूछा, तो क्या भगवान विष्णु आज भी सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हैं? गुरु ने उत्तर दिया, भगवान का कार्य केवल दंड देना नहीं, धर्म की रक्षा करना है। जब संसार में अधर्म बढ़ता है तब किसी न किसी रूप में संतुलन स्थापित करते हैं। सुदर्शन उसी दिव्य व्यवस्था का प्रतीक है। रात्रि हो चुकी थी, आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। गुरु ने अपने शिष्य को ध्यान करने के लिए कहा। ध्यान में शिष्य ने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसने भगवान श्री विष्णु को वैकुंठ में विराजमान देखा। उसकी तर्जनी पर सुदर्शन चक्र अत्यंत शांत गति से घूम रहा था। उसके भीतर उसके प्रत्येक चक्कर में प्रकाश की किरणें निकाल कर पृथ्वी की ओर जा रही थी। जहाँ जहाँ यह प्रकाश पहुँचता वहाँ लोगों के मन में भव्य क्रोध और अज्ञान कम होने लगता। जब ध्यान समाप्त हुआ, शिष्य की आंखों में आंसू थे। अब उसे समझ में आ गया था कि सुदर्शन चक्र की सबसे बड़ी शक्ति किसी का वध करना नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करना और सही दृष्टि प्रदान करना है। इसलिए इसका नाम सुदर्शन रखा गया, अर्थात श्रेष्ठ दृष्टि कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य, न्याय, करुणा और धर्म का पालन करता है उसके जीवन में सुदर्शन की कृपा बनी रहती है, और जो अहंकार, अन्याय और अधर्म का मार्ग चुनता है उसके लिए समय स्वयं सुदर्शन चक्र बन जाता है। इस प्रकार सुदर्शन चक्र हमें यह शिक्षा देता है कि सबसे बड़ी विजय किसी शत्रु को हराने में नहीं, बल्कि उसने भीतर के अधर्म का विजय पाने में है। श्री कृष्णा परमस्तु। ओम नमो नारायणम। भक्तजनों, ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट में श्री कृष्णाय मस्तु, ओम नमो नारायणाय अवश्य लिखना। जय श्री कृष्णा।